देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी चेतना को जागृत करें और उपस्थिति का एहसास दिलाइएगा। चमत्कारी चिंतामणि चमत्कारी श्री मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन पुण्यमयी धरा, उस धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से आप शंका समाधान के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे और सुन रहे हैं। बड़े ही पुण्यशाली सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। देश और दुनिया में बैठे लोग भी अपने टीवी सेट के सामने बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन सभी के लिए मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो, आप सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, पूज्य वर के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देश और दुनिया के अनेक लोगों ने गुणायतन परिवार में सम्मिलित होकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन में बनने वाले भव्यतम जिनालय के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया हुआ है। आज भी गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले सदस्य के नाम की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जयपुर राजस्थान से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती अर्चना जैन, धर्मपत्नी सुशील जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। हम भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ योगदान इस गुणायतन में दें। पावन सिद्ध भूमि पर स्थित यह जिनालय जो साकार रूप ले रहा है, आने वाले कुछ ही समय बाद यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा विराजमान होंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी और संपूर्ण भारतवर्ष में अपने आप में एक ऐसा अलौकिक स्थान होगा कि आप इसकी छटा और छवि को देखते ही रहेंगे। तो आइएगा बंधुओं, हम अपना संपूर्ण योगदान अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ करके प्रदान करें। हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए आमंत्रित करें। उसके पूर्व महाराज श्री बहुत से लोग जो यहाँ साक्षात नहीं पहुँच पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, उनके भी मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं और वे ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से उनके मन की जिज्ञासाएं प्रश्न शांत हों, इसलिए आपके श्री चरणों में सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों को यहाँ पर रख रहे हैं। हे महाराज श्री संकेत जैन वंडा सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, पूर्व भवों के बुरे संस्कार कैसे अपना अपना प्रभाव जमाते हैं और उनसे कैसे बचें, कैसे हम इन्हें अपने से अलग करें और कैसे अपने आप को संस्कारित करें जिससे अच्छे संस्कार बने जो इस भव और आने वाले भवों में भी हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में सहयोगी बने। हे महाराज श्री नमोस्तु। पूछा है, पूर्व भव के संस्कार इस जीवन में कैसे असर करते हैं, हम उनसे कैसे बचें ताकि अपने वर्तमान जीवन को संस्कारित करके अपना भावी जीवन उज्जवल बना सके। देखिए, पूर्व भव के संस्कार हमारी चेतना में ठीक वैसे ही जमते हैं जैसे यहाँ हम बोलते हैं, वो जैसी एक्टिविटी करते हैं वैसे संस्कार कैमरे में कैच हो जाते हैं। हम मन से, वचन से, काय से जो भी क्रिया करते हैं उन क्रियाओं के निमित्त हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। ये भी एक वाइब्रेशन है। तो हमारे मन से, हमारे वचनों से, हमारे शरीर की क्रिया से एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है।
उस वाइब्रेशन के निमित्त से हमारे आत्मा में वहाँ रहने वाले जो भी कर्म है वो कर्म के संस्कार रूप बनकर चेतना में जुड़ जाते हैं और यही संस्कार कालांतर में हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के रूप में हमारी चेतना में जुड़ते हैं। इसे हम अपनी प्रवृत्तियों की छाप के रूप में भी समझ सकते हैं। हमारी जैसी एक्टिविटीज़ होती है उसकी प्रिंट हमारी चेतना में जमती है, जो कालांतर में प्रकट होकर हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करती है। अब सवाल है, इस संस्कार से हम कैसे बचें? अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान एक बात कहता है कि हमारे दो तरह की माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी प्रवृत्तियां करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होता है, चेतन माइंड से होता है, पर इसकी जो प्रेरणा है वो हमारे अवचेतन मन से होती है, सबकॉन्शियस माइंड से होती है। और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा भूमिका अवचेतन मन की होती है। चेतन मन तो 5 से 10% ही अपनी भागीदारी रखता है। इसे हम अगर अपने कर्म सिद्धांत के साथ जोड़कर देखें तो हमारा चेतन मन हमारी प्रवृत्तियां हैं और अवचेतन मन हमारे अंदर के संस्कार हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अपने अंदर के अवचेतन मन के संस्कारों को बदल दे तो हम अपनी प्रवृत्तियों को भी बदल सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अपनी चेतना में अच्छे भाव जमा ले तो अपने पुरातन कर्मों को नष्ट कर सकता है। हमारे देश में 2 शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह है पुण्य और पाप। प्रायः लोग पुण्य और पाप को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और पुण्य को सब सुविधाओं का आधार मानते हैं और पाप को विपत्तियों का मूल। सच्चे अर्थों में ये सुविधाएं न तो पुण्य है और न ही विपत्तियां पाप है। ये पुण्य और पाप के फल है। पुण्य और पाप यथार्थ भाव है। हमारे अंदर के पवित्र भाव का नाम पुण्य है और हमारे मन के अपवित्र भावों का नाम पाप है। हम जब पवित्र भावों से भरते हैं तो हमारी चेतना में पवित्र संस्कार जमते हैं, जो कालांतर में हमें सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जब हमारा मन अपवित्र होता है तो हमारी चेतना में अपवित्र संस्कार बनते हैं, जो कालांतर में पककर हमारे जीवन में घोर विषमता और विपत्तियां प्रदान करते हैं। महाराज श्री तो हमारे पूरी बात नहीं है, सवाल लंबा है, अभी पूरा होने दो। अब मैं जान रहा हूँ आपके पास बहुत लोगों के नाम हैं। तो ये संस्कार ऐसे बनते हैं, बदलते हैं। जब हम पवित्र भाव रखते हैं तो उसका दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक और जहाँ उससे पवित्र संस्कार हमारी चेतना में जुड़ जाते हैं तो उसका दूसरा लाभ ये होता है कि हमारे शुभ भाव से पुरातन अपवित्र संस्कार डिलीट हो जाते हैं। इसी का नाम निर्जरा है। तो पूर्व जन्म के पापों से बचने का उपाय आपने पूछा है, संस्कारों से बचने का उपाय पूछा है, तो अच्छे संस्कारों का समारोपण कीजिए। हम अच्छे संस्कारों को जितनी प्रबलता से अपनी चेतना में जमाएंगे, हमारी चेतना में उतना निखार और परिष्कार आएगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो क्या करें? अपने भाव विशुद्धि को अधिकतम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम सब चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं। 2 उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। क्रोध और क्षमा 2 भाव है। क्रोध पाप रूप है, क्षमा पुण्य या धर्म रूप है, मानते हैं।
क्षमा से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? क्षमा की विशुद्धि हमारे भीतर आएगी तो क्रोध की कलुषता अपने आप दूर हो जाएगी। भावों की पवित्रता से अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। और जब हम ऐसे सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। तो अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने भावी जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसकी एक ही कुंजी है या एक ही मार्ग है। वो क्या है? भाव विशुद्धि की वृद्धि। अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाओ, सघन तब पाप भी नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरे चरण में इससे भी ऊपर जब हम भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए और उच्च भूमिका में जाकर ध्यान में डूब जाते हैं, तो ध्यान में ऐसी शक्ति है जैसे अग्नि की चिंगारी तृण के ढेर को एक पल में भस्म कर डालती है। ऐसी ध्यान के अग्नि में हमारे अनंत जन्मों के कर्म एक पल में नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान हमारी साधना का चरम रूप है। और उससे पहले की भाव विशुद्धि, शुभ भाव, भावों की पवित्रता, अपने आचार विचार और व्यवहार में विशुद्धि, ये हमारे कर्म काटने का एक श्रेष्ठ साधन है। महाराज श्री योगेंद्र कुमार जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, आपके श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मेरे सीधा हाथ बचपन से नहीं है। एक रेल दुर्घटना में चला गया था। जैन दर्शन के अनुसार जन्म, मरण और वैराग्य टल नहीं सकते हैं और दिव्यांग व्यक्ति मुनिवृत्ति धारण कर नहीं सकता। यदि दिव्यांग व्यक्ति को वैराग्य हो गया तो ऐसी अवस्था में वह क्या करे? और यदि ये माना जाए कि दिव्यांग व्यक्ति को वैराग्य नहीं हो सकता है, जैसा कि किसी दिगंबर मुनि ने कभी मेरे से कहा था, तो जब श्री महावीर भगवान को पूर्व भाव में शेर की योनि में पशुगति में वैराग हो सकता है, तो दिव्यांग व्यक्ति तो मनुष्य योनि में है, तो उसको क्यों नहीं हो सकता? अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को वैरागी होने की स्थिति में क्या करें महाराज श्री? हम किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण करें? नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि शरीर से दिव्यांग होने के बाद भी आपके भावों में अपने कल्याण की प्रबल प्रेरणा है। और मैं भावना भाता हूँ कि ये प्रेरणा और भावना आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जहाँ तक वैराग्य का सवाल है, वैराग्य कोई भी ले सकता है। वैराग्य जिसके हृदय में संसारिकता से विमुखता जग गई, समझ लो उसके अंदर वैराग्य जग गया। तो वैराग्य है, संसार से रस लेना छूटना चाहिए। वैराग्य तो अपने आप बढ़ेगा, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं है। पर वैराग्य अलग बात है और मुनि दीक्षा अलग बात है। यदि किसी मुनिराज ने आपसे निषेध किया होगा तो केवल वैराग्य के लिए किया होगा, मुनि दीक्षा के लिए किया होगा, वैराग्य के लिए। क्योंकि मुनि दीक्षा एक मुद्रा है और उस मुद्रा के लिए व्यक्ति का सांगोपांग होना जरूरी है, तभी आप मुनि के अनुकूल चर्या अंगीकार कर पाओगे। अब आपका एक हाथ ही नहीं है तो करपात्री कैसे बनोगे? तो जो जिस लायक जिस मार्ग में जाना चाहता है, जो जिस साधना के जिस श्रेणी तक पहुंचना चाहता है, उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता भी तो होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है शेर को वैराग हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? वैराग का किसने निषेध किया? वैराग आप भी रखो, अपने आप को विरक्त रखो, अंदर से अपने कपड़ों के अतिरिक्त सब का मोह छोड़ दो और अंत में अपनी समाधि का लक्ष्य रखो। वो फल पा सकते हो जो एक मुनि को भी नहीं मिले।
भाव विशुद्धि अपनी बढ़ा करके रखिए, रास्ता खुलेगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ये कर्म का उदय है। ये मान के चलो कि मेरी नियति ही ऐसी है कि मुझे मुनि बनकर तप करने का शुभ अवसर नहीं है, पर तप करने का अवसर तो आज भी है। अपनी भूमिका में रहते हुए जितना आप कर सको अपनी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों के अनुकूल करते रहो, जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य होगा। महाराज श्री अशोक कुमार गांधी, उत्सव 16, अहमदाबाद, गुजरात से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज श्री, संसार की हर वस्तु आंख खोलकर ही दिखाई देती है, लेकिन जिसने हमें आंख दी हैं वो तो आंखें बंद करते हैं तभी दिखाई देता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम मंदिर में भगवान का दर्शन, उनका स्मरण और उनकी फीलिंग्स अपने अंदर आंख खोलकर करें या आंखें बंद करके? बहुत अच्छा सवाल है। भगवान के दर्शन आँख खोल कर करें या आंखें बंद कर? मैं कहता हूँ ना आंखें खोल कर करो ना आंखें बंद करके करो, अपनी आँखों में भगवान को बंद करके रखो। आंखें बंद इसलिए करा जाता है कि नयन पथगामी भवत में, और एक अनुभव की बात होगी। किसी के प्रति जब प्रेम होता है, हमारी नजरें मिलती है, तो मन होता है उसे नैनों में बसा ले, है ना, नैनों में बसा ले, जिससे अपना जीवन धन्य हो जाए। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के, पी को लियो रिझाए। कबीरदास की उक्ति है। नैनन की करी कोठरी, आंखों की कोठरी में पुतली पलंग बिछाए, पुतलियों के पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डार के, दरवाजा बंद कर लो, खुला मत रखो, पी को लियो रिझाए। समझ गए? तो भगवान का दर्शन कैसे करना? ना आंखें खोल कर करना, ना आंखें बंद करके करना, भगवान को अपनी आंखों में बंद करके कर लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। और एक बात और बोलता हूँ, भगवान के दर्शन के समय आंखें बंद रखो तो बहुत फायदा है। भगवान के अलावा और कोई नहीं दिखेंगे। आंखें खोल लोगे ना तो आंखों की गलत आदत है, आंखों की नहीं, मन की आदत। आंख खोलने के बाद वो झांकने लगता है, और जब आंखें इधर उधर झांकने लगती है तो आपको पता है क्या क्या झलकता है। तो आंखों में और कुछ ना झलके, केवल प्रभु ही झलके, और मेरी हर सांस प्रभु में बनी रहे। इसलिए जब प्रभु का वंदन करे तो आंखें बंद करके करे। हमारा श्री अनुराधा कुशवाहा, सतना से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं। महाराज श्री, मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका शंका समाधान नियमित सुनती हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब अपने से कोई गलती हो जाए और सामने वाले से उस गलती के लिए माफ़ी भी मांग लिया जाए, और गलती दोबारा न करने का नियम भी ले लिया, और उस गलती का पछतावा भी हो गया है, तो भी सामने वाला हमको और हमारे घर वालों को परेशान करे, ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करें? ऐसे में तो जीवन जीने की आस ही टूटी जा रही है और घर वाले भी परेशान हैं। महाराज श्री, मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, निश्चित ही इस तरह की जो घटनाएं घटती है परेशान करने वाली होती है। पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ और भावना भाता हूँ कि आपकी परेशानी दूर हो, जल्दी दूर हो। इस तरह की घटनाओं से पीड़ित लोगों को दो स्तर का प्रयास करना चाहिए, एक व्यवहारिक और दूसरा आध्यात्मिक। व्यवहारिक स्तर पर तो प्रयास ऐसा हो कि कुछ लोगों से मध्यस्थता करा करके रास्ता खोलने की कोशिश होनी चाहिए। बातचीत का दौर ऐसा बना कर रखें कि आप उनसे अपनी जो भी है मनोमालिन्य से दूर कर सके और सामने वाले से आपका समझौता हो, ताकि वे अपने द्वेषपूर्ण, द्वेष प्रेरित दुराग्रह से बच सके और रास्ता प्रशस्त हो सके। वो प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह का प्रयास करने के बाद भी सामने वाला ऐसा कुछ करे ही। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए हमारे पास
दूसरा एक बड़ा अच्छा आध्यात्मिक उपाय है। उसका उपाय अगर आप प्रयोग करें, मैंने अनेक लोगों से कराया है, वो एक भावना योग का ही एक रूप है। सामने वाले की तस्वीर अपने सामने रखिए और उसकी तस्वीर को सामने रखकर भावों से भरो। भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, मुझसे प्रेम रखो। ये बात रोज रोज दोहराइए, उसको देखकर जितनी बार आप कर सके करिए। आप पाएंगे कि कुछ दिन में ही सामने वाले के ऊपर आपके भावों का असर दिखने लगेगा और जो व्यक्ति अभी आपकी तरफ देखना नहीं चाहता वो आपसे संबंध बना लेगा। मैंने ऐसा एक व्यक्ति से कराया भी है, इस मंच से अनेक बार उससे संबंध में कहा भी है। 2018 की बात है, जब मैं रतलाम में था, दो भाइयों का आपस में बहुत ज़्यादा मनोमालिन्य था। लगभग 10 साल से अधिक हो गए थे एक दूसरे से बात बंद किए हुए। दोनों के मन में बड़ा द्वेष था। एक भाई इधर से जुड़ा तो उसके मन में आया कि हमें बैर भाव नहीं रखना चाहिए। अपनी तरफ से इसने सब तरह से क्षमा भी मांग लिया, क्षमा भी कर दिया, पर दूसरे भाई के मन में प्रतिशोध की बहुत ज़्यादा आग जल रही थी। जब उसने मुझसे कहा कि महाराज जी वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने उसे ये उपाय करने के लिए कहा था। उसने ये उपाय किया, आप आश्चर्य करेंगे। 6 महीने हुए और 6 महीने के बीच में उसकी बेटी का संबंध तय हुआ। बेटी का संबंध होने पर सबको बुला रहे तो भाई को भी बुलाना है, और भाई को बुलाना है तो भाई आएगा कैसे? उसकी धर्मपत्नी ने कहा जब हमको बुलाना है तो सब संकोच त्याग कर भाई को बुलाने के लिए चलना चाहिए। अब कैसे जाए, उनका तो व्यवहार ऐसा है कि हो सकता है घुसने भी न दें। लेकिन भाई ने कहा कि ठीक है तुम कह रही हो तो हम लोग चलते। उसने अपने एक मित्र को, जो उसके भाई से भी जिसकी बहुत पटती थी, उसको सूचना दी कि हम भाई के यहाँ जा रहे हैं और हमें निमंत्रण देने जाना है, तुम बोलो कैसे करे और व्यवस्था करो, तुम्हें हमारे साथ चलना। बोलो चलो। वो गया, दरवाजे पर पहुंचा। भाई को जैसे सूचना मिली कि विवाह के निमंत्रण के लिए मेरा भाई मेरे यहाँ आया है, आप सुनकर आश्चर्य करोगे, वो खुद दरवाजे तक आ गया। ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ। दोनों एक दूसरे से गले मिले और वो खुद कह रहा कि मैं पिछले 1.5 माह से खुद परेशान था कि कोई ऐसा निमित्त बने कि हम लोगों का ये बैर मिटे, हम शांति से रह सके। ये एक प्रयोग सिद्ध उदाहरण है। क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। मुश्किल ये है कि हम अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचानते नहीं, कदाचित पहचान भी ले तो उसका उपयोग नहीं करते। हम उसका उपयोग करें, भावनाओं की शक्ति को समझें और अपने जीवन की दिशा को बदलें, जिससे अपने जीवन में हम बेहतरी कर सके। बहन जी से मैं कहूँगा दोनों स्तर पर आप अपना प्रयास रखें, मुझे भरोसा है रास्ता निकलेगा। हमारा श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती वंदना पवन जैन का। आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, एक पुत्र माँ की सेवा करता है तो उसे मातृभक्त कहते हैं, वैसे ही माँ जन्म और उससे बल्कि पहले भी अपने बालक का लालन पोषण और संस्कार करती है, तो उसे पुत्र भक्त या अन्य कोई उपमा क्यों नहीं देते हैं? मातृभक्त कहा जाता है, पुत्र भक्त क्यों नहीं कहा जाता? ध्यान रखो, बेटा माँ की भक्ति करता है, पर माँ अपने बेटे का कितना भी ख्याल करे, माँ भक्ति नहीं करती, माँ ममता बरसाती है। ममता और भक्ति में बड़ा अंतर है। ममता या मातृत्व केवल माँ के अंदर से ही उमड़ती, बेटे से नहीं। बेटा अगर पुत्र मातृभक्त होता है तो वो कुछ नहीं करता, अपनी माता के उपकारों के प्रति कृतज्ञता का फर्ज निभाता है। और माँ अपने पुत्र के ऊपर जो स्नेह का सिंचन करती है
वो उसका सहज स्वभाव होता है। इसलिए माँ के लिए कहते माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, ये इसीलिए कहा गया। इसलिए मातृभक्त संतान बने, पर कोई पुत्र ऐसा न सोचे कि मेरी माँ पुत्र भक्त बने। हाँ, ये जरूर सोचे, हर संतान सोचे कि मैं अपने माता के, मैं अपने पिता का आँखों का तारा बन सकूं, उनके हृदय में अपना स्थायी स्थान बना सकूं, ये सोच बना सकते हैं। आइएगा बंधु, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हम उनके लिए आमंत्रित करें। आपके लिए बतला दें, आज हमारे इस कार्यक्रम में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कोलकाता से श्री रमेश जी सराबगी सपरिवार, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। श्री रमेश जी सराबगी कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारे हैं आपके सम्मान के। हाँ सपरिवार आ जाएं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी, CEO गुणायतन, और NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, कृपया पधारें। और आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी सराबगी सपरिवार हैं, उनका सम्मान करें। सम्मान चिन्ह, हाँ, अपने पुत्र ऋषभ और उमंग, एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से बंधु। थोड़ा सा और आप आगे आ जाएं, बीच बीच। हाँ, दोनों जन एक साथ ही कर दें। आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। चलेगा। आज सौभाग्य कि वे यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम हमारे बीच गुणायतन के संरक्षक कोलकाता से ही, कोलकाता और भोपाल दोनों जगह से गौरव जी वारिल, श्रीमती रजनी जी जैन और ईरिया जैन, हाँ ऋचा जैन, आ जाए सपरिवार पधारेगा। जोरदार करताल ध्वनि से गुणायतन के संरक्षक हैं। और गौरव जी ED से डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी गुरु चरणों में समर्पित होकर के भी यहाँ तक पहुँचते हैं। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं हैं। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच हरीश जी दिल्ली से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी पधारें। और मनोज जी कन्नौज से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और साथ में अर्चना जी वेनाडा कोलकाता से पधारेगा। आप हमारे जो गुणायतन के संरक्षक हैं सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। वे गुणायतन के ट्रस्टीगण, सुभाष जी कहाँ गए? CEO साहब, वो तो आप तो यहीं रहे, मंच पर ही रहे। और हम चाहते हैं कि पहले पोती है ईरिया, वो अपने प्रश्न, उसके 1-2 प्रश्न हैं और वो गुरु चरणों में अपने प्रश्न यहाँ पर रख रही है। ईरिया जैन, चलो माइक दे दो, बेटी को माइक दो। चलिए, हाँ आ जाए, यहीं पर आ जाए, दीजिए माइक दीजिए। हाँ माइक चालू कर, 1 मिनट ऊपर कर। हाँ हाँ चलिए। दोनों महाराज जी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जैसे आप लोगों के जो नाखून होते हैं, आप लोगों के इतने अच्छे शेप के कैसे होते हैं? हाँ, कि उनका इतना अच्छा, आपके पास ना नेल कटर होता है ना सिजर होती है कैंची। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, नाखून को हम लोग घिस लेते, समझ गए? कभी कभी उंगलियों से ऐसे तोड़ भी देते, तो जब घिसते हैं ना तो उसकी घिसाई ऐसी हो जाती है जो एकदम अच्छा शेप हो जाता है, समझ गए? और कोई सवाल है तुम्हारा? हाँ बोलो बोलो बोलो। और एक और चीज़ कि जैसे
आप लोग अपनी तपस्या में इतने लीन रहते, मतलब हम लोगों को इतने टाइम पर इतना सारा खाना चाहिए पड़ता है, और आप लोगों को तो मतलब चाहिए, मतलब एक बार ही आप लोग खाते हैं। तो कैसे हो जाता है ना? कैसे? हाँ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है, हमारी सारी जो आवश्यकताएं कम हो जाती। ठीक है, ठीक है। तुम लोग नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे देखा जाता है हम लोग रात्रि भोजन त्याग या फिर दवाइयाँ भी ऐसे त्यागते हैं कि इस टाइम बाद नहीं लेंगे। तो मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, कभी ऐसी सिचुएशन आती है घर में बड़े लोग ही या कुछ जैसे पेशेंट्स हैं, उनको मैंडेटरी होता है कि हम दवाई दें, बट नियम रहता है, तो उस टाइम बहुत गिल्टी फील होता है प्रोफेशनली, और फिर जानते हैं कि भाई इसका एक अलग फल है अगर रिलीजियसली देखें, तो कैसे डिसाइड? देखिए, निश्चित ये बड़ी दुविधात्मक स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के जीवन मरण का सवाल हो और ऐसा लगता है कि लाइफ सेविंग दवाई है, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया और आप लोग एक दवाई डालते हैं, कौन सी देते हैं? सॉब्रिटेट। वो है, वैसी परिस्थिति है और ऐसा लगता है कि अगर दवाई नहीं दिए तो केस गया, तो उस समय उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, पर छोटी मोटी साधारण परिस्थितियों में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, गौरव पूछ रहे हैं? हाँ, ठीक है, पूछ रहे हैं जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है महाराज जी। हम जैन शास्त्र और आगम में जब देखते हैं तो तीर्थंकर का जन्म होता है, उनका जब सम्मिश्रण रहता है तो बहुत भव्यता रहती है इन सारी चीज़ों में। महावीर स्वामी भगवान का भी सम्मिश्रण रहा होगा, ये भव्यता होगी। पर जब हम भारतीय इतिहास को पुरातत्व की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसमें ये भव्यता का कहीं उल्लेख का अभाव मिलता है, इस तरह का इसकी कई वजह हैं। हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो जिन लोगों के द्वारा लिखा गया है वो सांप्रदायिक अभिनिवेश से लिखा गया है। 2500 वर्ष में भी देश में बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां बदली, तो उसको ठीक तरीके से नहीं समझा गया है या इन वर्णनों को अलंकारिक वर्णन मान करके उनकी उपेक्षा कर दी गई। जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, अगर उस आलोक में भारत के इतिहास को टटोला जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत सारी ऐसी बातें आज भी प्रकट हो सकती है जो अभी तक अछूती रही। नमस्ते महाराज जी। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच कटनी से सतीश, वंदना जी, पीयूष जी, शराबगी परिवार और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। सतीश, वंदना, पीयूष जी शराबगी कटनी से अनंत गुरु चरणों के भक्त हैं और आज वे यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी, CEO गुणायतन, और NL जैन साहब, कृपया पधारें। और अर्चना जी, बेनाडा, कोलकाता, पधारिएगा। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रथम प्रश्न के लिए अर्चना असित बेनाडा, कोलकाता से प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। सीखता से पधारें। करो सुभाष जी, जल्दी करो। आप अपनी करतल ध्वनि का योगदान इस सम्मान में दे सकते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए अर्चना असित बेनाडा, कोलकाता। इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज राही, कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आदिनाथ भगवान वर्धमान चारित्र के धारी थे। उन्होंने दीक्षा लेते 6 महीने का उपवास लिया, फिर पारना के लिए वो निकले लेकिन विधि नहीं मिली, फिर 6 महीने का उनका उपवास, तो वो कर्मोदय था, लेकिन वर्धमान चारित्र के धारी को तो वापस 6 महीने का उपवास तो करना ही पड़ेगा।
तो ये शंका मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा है, हमारे शास्त्रों में 6 महीने तक का ही उपवास का विधान है। तीर्थंकर भी 6 महीने का ही उपवास लेते हैं। फिर आहार लिए, आहार मिलता और फिर 6 महीने से कम उपवास होता तो मानते। तो 6 महीने का उपवास उनका चला है, निरंतर चलता रहा है। पर जब तक विधि नहीं मिली तब तक वे रोज उठते रहे। नमोस्तु महाराज जी। मनोज कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे रीना संजय जैन मीजाम गुणायतन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे परिवार का और कन्नौज जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये असंभव नहीं कि जिंदगी में दुख ना आए, ये असंभव नहीं कि जिंदगी में दुख ना आए, लेकिन जब दुख आए तो हंस के कैसे। बहुत अच्छी बात है। ये असंभव नहीं कि जीवन में दुख ना आए, पर दुख आए तो हंस के कैसे सहा जाए। बहुत अच्छी बात, बड़ा सरल सा तरीका है। दुख को सहना बड़ा आसान है। क्या करना है, कितना भी दुख आए उसको स्वीकार लो, अपने आप सहा जाएगा। कल वंदना करके आए ना, आज सुबह वंदना करके उतरे। वंदना जब कर रहे थे तो सुख मिल रहा था कि दुख? सुख। शरीर को सुख आपके साथ थे, सब सुख थे, आज आपके साथ सुनो थे। तो मेरी बात सुनो। शरीर को तो कष्टकारी था, शरीर को कष्ट था, पर मन मस्त था, मस्त था। क्योंकि तुमने उसे स्वीकार लिया था। अगर तुमसे कोई एक कहे कि जाओ, तुम्हें दंड स्वरूप यहाँ से पहाड़ जाना है और 3 किलोमीटर चल करके वापस आना है, और डंडे के बल पर भेजा भी जाए, तो क्या करोगे? आंसू बहाते जाओगे और आंसू बहाते आओगे। तो अगर किसी को ज़बरदस्ती चढ़ा दिया जाए तो उसे तकलीफ दे है, लेकिन वो खुद अपने उमंग से भर कर जाए तो नहीं, मुझे वंदना करनी ही है, ये मेरे जीवन की सौभाग्य की घड़ी है, मुझे करनी। तो बस यही एक उदाहरण है कि यदि हम अपने दुखों को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दुख कितना भी गहरा हो हल्का हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। अगला रीना संजय जैन मीजाम गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे संदीप जैन अजमेर राजस्थान। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या बीज बोएं कि फसल अच्छी हो? कर्म वो बीज है जिसे हर इंसान को अंततः काटना ही पाता है। ऐसा क्या बीज बोए कि फसल अच्छी हो? पुण्य के बीज बोए, फसल लहलहाती रहेगी। पापों के बीज बोने से अपने आप को बचाए। नमोस्तु। संदीप जी अजमेर से। इसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष सराबगी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, अजमेर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, जब किसी का मकान जलता है तो वो बीमा ले सकता है, और जब उसके सपने जलते हैं तो वो क्या करे? और उसके आगे अगर हमारे को दर्द हो हम गोली ले सकते हैं, पर वेदना हो तो हम क्या करें? मकान जलता है तो बीमा कराया जा सकता है। सपने जले तो क्या करे? दर्द हो तो गोली ली जा सकती है। वेदना हो तो क्या करें? देखिए, मकान जले बीमा लेकर निश्चिंत होते हैं और एक विश्वास के साथ जीते हैं कि मकान जला है फिर बन जाएगा। सपने यदि जले तो हम इस विश्वास के साथ जिए कि सपने भी अपने हैं और सपने तो सपने हैं, फिर से नया सपना गढ़ेंगे और उसे साकार करेंगे। यदि ऐसा हम कर ले तो हमें किसी बीमे की ज़रूरत नहीं होगी। दर्द को निवारण के लिए गोली है और वेदना के निवारण के लिए भी गोली है। दर्द के निवारण की गोली आपको केमिस्ट के यहाँ मिलती है और वेदना के निवारण की गोली गुरु चरणों में मिलती है, और वो बहुत ही अच्छी गोली है। कैसी भी वेदना हो,
केवल एक खुराक पर्याप्त है, मात्र एक ही खुराक खानी है और उस खाते ही आराम मिलेगा। उसका नाम है संतोष बटी। क्या है? क्या नाम है? संतोष बटी खाइए तत्काल आराम पाइए। समझ गए? नमोस्तु महाराज। तो यदि सपने जले तो जल जाने दो, विश्वास बनाए रखो। बीमा वाले क्या करते हैं? उम्मीद और भरोसा ही तो जगाते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये विश्वास ही तो तुम्हें बीमा की तरफ आकर्षित करता है। सपना अगर तुम्हारे मन का विश्वास है तो चाहे कितने भी सपने क्यों ना जले, तुम बुलंदियों को छू सकते हो। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? उस वे कौन थे? वो बोलो, पता है? अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में लगातार 19 बार विफलता पाई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में लगातार हार का सामना किया, व्यावसायिक नुकसान झेला, पत्नी का वियोग हुआ, 2 बार भयानक दुर्घटनाएं झेली, खूब सपने जले पर विश्वास जगा हुआ था। जिसके मन में आत्मविश्वास होता है उसके सपने जलते नहीं, और कदाचित जल भी जाए तो इतना उनका हौसला इतना बुलंद होता है कि वे अपने सपनों को पुनः साकार कर लेते हैं। पीयूष जी शराब की कटनी से आप भी साथ में आ जाएं, सतीश जी और बंदा जी साथ में आ जाएं। आपके बाद तैयार रहेंगे मालती जैन पुरवा जबलपुर से। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, मेरे को 1-1.5 साल हुआ है अपने पापा जी का बिजनेस ज्वाइन किए, लेकिन कभी कभी बिल्कुल तंग आ जाता हूँ, बहुत टेंशन आ जाती है सर पे। फिर कभी लगता है कि बस छोड़ो छाड़ो, चलो खेती बाड़ी करते हैं, सब छोड़ो। और फिर जैसी खेती बाड़ी का ख्याल आता है फिर लगता है यार ऑडी में भी तो चलना है, खेती बाड़ी से थोड़ी आएगी। तो मन बहुत विचलित हो जाता है गुरुजी। अच्छा, गनीमत है ये भाव नहीं आते कि मुनि दीक्षा ले लो। वो आ जाए तो और आनंद है। देखिए, मन का स्वभाव ही ऐसा विचित्र है। आज के तुम्हारे जैसे युवाओं में एक अच्छी बात यह है कि उनमें पोटेंशियल बहुत है, पर बुरी बात यह है कि पेशेंस नहीं। अपने पोटेंशियल का पूरा प्रयोग करो पर पेशेंस रखो, समझे? अगर मन में पेशेंस ना हो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए? धरती में बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, लेकिन आज बीज बोए कल अंकुर नहीं निकलता, कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर अंकुर होने के बाद उसके विकसित होकर फलवान होने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हमने कोई निर्णय लिया, हमने कोई काम किया, हाथ में लिया, आज लिया, कल वो साकार हो जाए, ये सहज नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए विचलित मत हो। तुमने पिता के व्यापार को संभाला है, अच्छी बात है। पहला काम जो शायद तुम कर भी चुके हो, अपने आप को साबित करो कि मैं व्यापार को संभालने लायक हूँ, और पिता से जो मिला है उसको थोड़ा बढ़ा के दिखाओ, समझ गए? जो मिला उसको बढ़ा के दिखाओ। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया सतीश? बढ़ाया ना, तो बस साबित हो गए तुम। हाँ, घटा नहीं रहा है, घटा नहीं रहा, मेंटेन किया, ये भी अच्छी बात। अब उसमें अपना पूरा पोटेंशियल लगाओ, पूरा अच्छा परफॉर्मेंस करो, पर पेशेंस के साथ पॉजिटिव बनो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव मत बनना, समझ गए? जी गुरु। और पिता के अनुभवों का फायदा लो। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी तरह हर उद्यमी पिता की संतानों को ये संदेश देना चाहता हूँ। आज की नई पीढ़ी में अगर थोड़ा धैर्य आ जाए और वो एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य बना ले, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने देखना बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ
आज भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कर सकते नहीं, बहुतों ने किया है, करके दिखाया है। पिता जहाँ थे उनसे कई गुना बच्चों ने आगे बढ़ाया है। मेरे संपर्क में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं पीयूष को भी उन्हीं लोगों में देखना चाहता हूँ। समझ गए? धन्यवाद। चलिए गुरुजी, एक चीज़ और। हाँ, कटनी से जब हम चले थे तो बहुत लोगों ने कहा था कि गुरुजी से पूरे कटनी के लिए आशीर्वाद लेना है, तो एक बार उनके सबको थोक में आशीर्वाद। मालती जैन पूर्वा जबलपुर से, और इसके बाद महिला मंडल दुर्ग से आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, और मेरी लिस्ट में नाम भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम उतने लोगों को अवसर नहीं दे सकेंगे। आप में से 3 लोग चुन लें। एक तो रजनी पाटनी दुर्ग, जो आर्यका दुर्लभमती माता जी के गृहस्थ परिवार से हैं वो, और 2 लोग और आप में से चयन कर लीजिएगा। हाँ, और सब में शिखर तीर्थराज पर, हाँ, सब में श्री 1008 शिक्षक महामंडल विधान की आराधना, ये सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार इनके पुण्य के लिए जोरदार करतल ध्वनि सुनकर सम्मान करें। बोलिए। मेरे आदर गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा, मेरे परिवार का, समस्त पूर्वा समाज का बारंबार बारंबार नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आप लोग वहीं खड़े रहो। हम लोग 8 वर्षों से तीनों शाखा में अष्टांगिक विधान कर रहे हैं, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारी स्नेहलता जी और अरुण भैया जी हैं, और उसमें करीब 100 से 150 लोग उसमें मतलब अपनी सहभागिता देते हैं। लेकिन महाराज जी, हम लोग की इच्छा है कि निरंतर और अविरल रूप से चलता रहे। इसके लिए हम लोग क्या विशुद्धि बढ़ाएं कि जिससे ये हमेशा चलता रहे हम लोग के जीवन पर्यंत। विशुद्धि तो आपकी बनी हुई है, संकल्पित हो जाए तो चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। छोटा सा प्रश्न और, महाराज जी, मेरी बेटी का बेटा, जो आपसे थोड़ी सी बात हुई थी, तो वो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब है और हाइपर हो जाता है। आपको बता तो दिया, अब यहाँ क्यों पूछ रही? तो महाराज जी, ऐसे बच्चों के लिए मैं सभी जो बता दिया अभी। चलिए, चलेगा। नमोस्तु महाराज जी। रजनी पाटनी दुर्ग और बाकी महाराज जी। महिला मंडल के जो साथी हैं 2-3 लोग, वो अपने प्रश्न यहाँ पर रखें। उसके पहले हम तरुण भैया जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आने वाली सूचनाओं के लिए 4 तारीख और 17 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं, उसकी सूचना यहाँ पर वह प्रदान करें। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। जिंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जब सब लगता है कि हमारा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन वे या तो राग में आते हैं या अभाव में आते हैं। लेकिन जब सद्भाव में वैराग्य आए तो उसको आचार्यों ने दीक्षा की संज्ञा दी है। और हम ऐसे ही 54 वर्षों पहले जिन्होंने सारे सद्भावों के बीच में दैगंबरी दीक्षा को धारण किया, ऐसे भगवती दीक्षा को धारण करने वाले, जिन दीक्षा को धारण करने वाले आचार्य भगवान का 55वां मुनि दीक्षा दिवस आने वाली 4 तारीख को है। आपसे बस इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज हम सबके लिए एक सजोने वाला व्यक्तित्व है। और जैसे हम अपने बच्चों के जीवन को सजोते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन को मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी को मनाते हैं, बस वैसे ही सारी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि मात्र 2 दिन शेष हैं और उसके अगला दिन बहुत विशेष है, क्योंकि जनता जनार्दन के साथ हम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी और मुनिवर श्री अरह सागर जी के मार्गदर्शन में, सानिध्य में एक आचार्य भगवान के 55वें जिन दीक्षा भगवती दीक्षा दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
आप सब जहां भी रहें, जैसे भी रहें, यहाँ से मार्गदर्शन जैसा जैसा आपको मिले वैसे वैसे आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस की प्रासंगिकता को अपने जीवन के प्रसंग से जोड़ना है। और उसके बाद एक और बड़ा सौभाग्य, मैंने उस दिन भी कहा था, जितने भी तीर्थंकर या अनंतानंत मुनि जो सम्मेद शिखर की उस शिखर यात्रा से शिखर को प्राप्त किए हैं, वे इसी भूमि से पद विहार करके पद यात्री बन करके गए थे। ऐसे ही पदयात्री के रूप में पूज्य मुनि श्री युगल मुनि महाराज का मंगल चातुर्मास इस गुणायतन की इस धराधाम में हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आने वाली 17 तारीख को पूज्य मुनि श्री के चातुर्मास स्थापना के, वर्षायोग स्थापना के, महामंगल कलश की स्थापना का उत्सव है। और आप सबको एक कलश अपने परिवार के लिए, एक कलश अपनी समाज के लिए, एक कलश अहिंसा की उपासना के लिए, या ये कह दें एक कलश सम्मेद शिखर की श्रद्धा के लिए अपने परिवार का विराजमान जरूर जरूर करना चाहिए। और सबको अपने पुण्य को सुरक्षित करने का इंतजाम कर लेना चाहिए, इन सद्भावनाओं के साथ कि 4 तारीख और 17 तारीख, ये 2 तारीख हमारे जीवन में पुण्य का उत्सव लेकर के आए। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। चलेगा। रजनी पाटनी दुर्ग, और दुर्ग से बहुत से नाम है, शीघ्रता से वहाँ दे दें। नाम हम एक बार ले रहे हैं, लेकिन 2-3 लोग ही। सरिता छाबड़ा दुर्ग से, रूपाली सेठी दुर्ग से, मुन्नी देवी लोहारिया दुर्ग से, रजनी पाटनी दुर्ग, मीना पाटनी, निर्मला बोहरा, शैला गोधा, और साथ ही साथ में अनीता बाखलीवाल। जिसका नंबर आ जाए तो आप देख लीजिए, शीघ्रता से करिएगा। जय बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए 3 बार नमोस्तु प्रमाण सागर महाराज जी की जय। हमारे दुर्ग से सभी जो पधारे उनके सब की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने परिवार वाले दुर्लमती माता जी के परिवार की तरफ से भी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान बोलो जल्दी से। अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी सिद्धालय जी में विराजमान है, तो 24 तीर्थंकर भी मोक्ष गए हैं, तो वो संसार में उनकी जगह कहाँ है? क्योंकि वो तो 4 घातिया कर्म नाश किए, 4 अघातिया कर्म तो भी बचा हुआ है ना, तो उनकी जगह कहाँ है गुरुवर? उनने 8 कर्म नष्ट कर लिए, पर जब वो 4 किए थे तब से पूजा करना शुरू कर दिए, तो आज भी पूज रहे। समझ गए? अरहंत सिद्ध हो गए, अभी अटके थोड़ी हैं। तो सिद्धालय में भी मिले? हाँ वहीं है। चलिए और हाँ, नाम बोलो जल्दी अपना। मीना पाटनी में दुर्ग से बोल रही, पूरे समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। हाँ जल्दी सवाल करो। महाराज जी, स्त्रियों को कम क्यों समझा जाता है? स्त्रियां तो ठान लेते हो कुछ भी काम कर सकते हैं, तो और स्त्रियों का ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि हम हमारा स्त्रीलिंग का छेदन करें? स्त्रियों को वो काम करना चाहिए जो पुरुष कभी ना कर सके। स्त्रियों को वो काम कभी नहीं करना चाहिए जो पुरुष करते हैं। जो काम स्त्रियां कर सकती वो केवल स्त्रियां ही कर सकती।